हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में छत्तीसगढ़ महिला परीक्षा की प्रैक्टिस सीरीज में। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। गर्भवती महिला का गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ना चाहिए तो कितना बढ़ना चाहिए? 10 से 12 किलोग्राम गर्भवती महिला का गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ना चाहिए। ए ऑप्शन इसका सही होगा। 10 से 12 किलोग्राम वजन बढ़ना चाहिए गर्भवती महिला का गर्भावस्था के दौरान। गर्भवती महिला का रक्तचाप होना चाहिए, तो गर्भवती महिला का रक्तचाप 130/90 होना चाहिए। ए ऑप्शन इसका सही होगा, 130/90 होना चाहिए गर्भवती महिला का रक्तचाप। और आगे देखिए, घर में प्रसव के समय किन बातों के ध्यान रखें? तो पहला है स्वच्छ हाथ, स्वच्छ परिवेश, नया ब्लेड एवं धागा, स्वच्छ नाभि नार, उपरोक्त सभी। तो घर में प्रसव के समय उपरोक्त सभी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण खतरे का है? तो खून का बहना एवं खून की कमी, महिला की आयु 18 से कम एवं 35 से अधिक, हाथ पैर चेहरे पर सूजन, उच्च रक्तचाप, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी गर्भावस्था में खतरे का लक्षण है। प्रसव के उपरांत खतरे का लक्षण है, तो प्रसव के उपरांत खतरे का लक्षण है इसमें अधिक खून बहना, पेशाब में कष्ट होना, पेट में दर्द, ठंड लगकर तेज बुखार। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। प्रसव के उपरांत खतरे का लक्षण है। प्रसव के बाद शिशु को जन्म के पश्चात क्या करना चाहिए? तो गर्म रखें, स्नान न करावें, 1 घंटे के भीतर स्तनपान करावें, कोई अन्य तरल अथवा खाद्य पदार्थ न देवें। उपरोक्त सभी प्रकार से करना चाहिए शिशु को जन्म के पश्चात। उपरोक्त सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जन्म के समय एक सामान्य शिशु का वजन होना चाहिए, तो जन्म के समय एक सामान्य शिशु का वजन 2.5 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए, 2.5 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। जन्म के समय एक सामान्य शिशु का वजन। 6 माह की आयु तक शिशु को केवल स्तनपान करावें, जो कि प्रतिदिन कम से कम कितने बार कराना चाहिए? तो प्रतिदिन 6 माह तक शिशु को केवल 8 से 10 बार स्तनपान कराना चाहिए। ए ऑप्शन इसका सही होगा, 8 से 10 बार प्रतिदिन स्तनपान कराना चाहिए। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। माँ का दूध जंतु रहित एवं सुरक्षित होता है। माँ के दूध में बच्चे के लिए आवश्यक तापमान रहता है। माँ का दूध पचने में आसान होता है। उपरोक्त सभी बातें होती है माँ के दूध में। स्तनपान जरूरी है क्योंकि कुदरती है। माँ और बच्चे के बीच प्रगाढ़ स्नेह उत्पन्न होता है, कुपोषण से रक्षा करती है। उपरोक्त सभी, तो स्तनपान जरूरी है उपरोक्त सभी के लिए। उपरोक्त सभी बातें, उपरोक्त सभी तथ्य सत्य है। कोलेस्ट्रॉम क्या है? तो पहला ऑप्शन देखिए, बच्चे के जन्म के बाद 3 दिन तक माता के स्तन से आने वाला पीला गाढ़ा दूध को कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा। बच्चे के जन्म के बाद 3 दिन तक माता के स्तन से आने वाला पीला गाढ़ा दूध को कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। प्रसव के 1 घंटे के भीतर अथवा जितनी जल्दी संभव हो बच्चे को स्तनपान करावें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉम पिलाने से बच्चों में प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। इस दूध में प्रोटीन, विटामिन ए और सी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। संक्रामक रोगों से रक्षा करती है, संक्रामक रोगों से रक्षा करती है। उपरोक्त सभी हेतु कोलेस्ट्रॉम पिलाना चाहिए। असफल स्तनपान की स्थिति में 6 माह की आयु के शिशु को ऊपरी आहार के रूप में दिया जाना उचित है। तो असफल स्तनपान की स्थिति में 6 माह की आयु के शिशु को ऊपरी आहार के रूप में गाय का दूध दिया जा सकता है। ये ऑप्शन सही होगा, गाय का दूध दिया जाना उचित होगा। बच्चे की वृद्धि के लिए जरूरी है, तो बच्चे की वृद्धि के लिए जरूरी है संतुलित आहार, बच्चे का आरोग्य रहना, अच्छा पालन पोषण। उपरोक्त सभी बच्चे की वृद्धि के लिए ज़रूरी है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। बच्चे की वृद्धि के लिए उपरोक्त सभी जरूरी है। वृद्धि निगरानी आवश्यक है कुपोषित बच्चे की पहचान के लिए, कुपोषित बच्चे का स्तर जानने के लिए, वृद्धि की दिशा को जानने के लिए। तो उपरोक्त सभी के लिए वृद्धि निगरानी आवश्यक है। डी ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त सभी के लिए वृद्धि निगरानी आवश्यक है। वृद्धि निगरानी की जाती है, तो वृद्धि निगरानी की जाती है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। समस्त 5 वर्ष आयु तक के बच्चों का वृद्धि निगरानी की जाती है। समस्त 5 वर्ष आयु तक के बच्चों का वृद्धि निगरानी की जाती है। वृद्धि निगरानी का उद्देश्य बच्चों में क्या है? तो कुपोषण के स्तर का पहचान करना, बच्चों में वृद्धि की दिशा का आकलन करना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। उपरोक्त सभी जो है वृद्धि निगरानी का उद्देश्य है। डी ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त सभी वृद्धि निगरानी का उद्देश्य है। बच्चे की वृद्धि का सही एवं विश्वसनीय माप है, तो बच्चे की वृद्धि का सही एवं विश्वसनीय माप है। ऑप्शन दिया है कमर में बंधे सूत का कस जाना। बी ऑप्शन सही होगा इसका। बच्चे का वृद्धि का सही एवं विश्वसनीय माप है कमर में बंधे जो सूत होते हैं, बांधते हैं कमर में, उसका टाइट हो जाना। बच्चे में जन्म से 6 माह तक की आयु तक बच्चे में जन्म से
6 माह की आयु तक प्रति माह वजन बढ़ना चाहिए तो लगभग 600 से 800 ग्राम वजन बढ़ना चाहिए बच्चे में 6 माह की आयु तक प्रति माह। बच्चे को 7 से 12 माह की आयु तक वजन बढ़ना चाहिए तो बच्चे का 7 से 12 माह की आयु तक वजन कितना बढ़ना चाहिए तो 300 से 400 ग्राम तक प्रति माह वजन बढ़ना चाहिए 7 से 12 माह तक। बच्चे का 1 से 3 वर्ष की आयु तक वजन बढ़ना चाहिए तो लगभग 150 से 200 ग्राम। बच्चे का 1 से 3 वर्ष की आयु तक 150 से 200 ग्राम वजन बढ़ना चाहिए। 3 से 5 वर्ष की आयु तक बच्चे का वजन प्रति माह बढ़ना चाहिए लगभग 125 ग्राम प्रति माह। डी ऑप्शन सही होगा इसका। 3 से 5 वर्ष की आयु तक बच्चे का वजन प्रति माह 125 ग्राम लगभग 125 ग्राम बढ़ना चाहिए। सही वृद्धि निगरानी के लिए आवश्यक है तो सही वृद्धि निगरानी के लिए आवश्यक है बच्चे का सही उम्र अथवा सही जन्म तिथि, सही वजन में सही वृद्धि चार्ट एवं वजन को सही दर्शाना, वृद्धि की दिशा के आधार पर सही निष्कर्ष। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है वृद्धि निगरानी के लिए। सबसे गंभीर खतरे का लक्षण या संकेत है तो बी ऑप्शन सही होगा। यदि वृद्धि रेखा का झुकाव नीचे की ओर है, यदि वृद्धि रेखा का जो झुकाव वो नीचे की ओर है तो सबसे गंभीर खतरे का लक्षण एवं संकेत है। यदि वृद्धि रेखा का झुकाव नीचे की ओर है तो इसका आशय है कि बच्चे का उम्र बढ़ रहा है किंतु वजन घट रहा है। अगर वृद्धि रेखा जो है उसका झुकाव नीचे की ओर है तो इसका आशय होता है बी ऑप्शन सही होगा, बच्चे का उम्र बढ़ रहा है किंतु वजन घट रहा है। यदि वृद्धि रेखा सीधी रेखा है, इसका आशय है तो अगर वृद्धि रेखा जो है वो सीधी है तो इसका आशय है बच्चे का वजन स्थिर है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, वजन जो है स्थिर है यदि वृद्धि रेखा सीधी है तो। यदि वृद्धि रेखा ऊपर की ओर जा रही है तो इसका आशय है तो यदि वृद्धि रेखा जो है ऊपर की ओर जा रही है तो इसका वजह है बच्चे की उम्र वृद्धि के साथ साथ वजन भी बढ़ रहा है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। वृद्धि रेखा ऊपर की ओर जा रही है तो बच्चे की उम्र में वृद्धि हो रही है तथा वजन में भी वृद्धि हो रही है। नवीन वृद्धि चार्ट के अनुसार वृद्धि चार्ट में होता है तो नवीन वृद्धि चार्ट के अनुसार वृद्धि चार्ट में 3 पट्टियाँ होती है। बी ऑप्शन सही होगा। नवीन वृद्धि चार्ट के अनुसार वृद्धि चार्ट में 3 पट्टियाँ होती है। नवीन वृद्धि चार्ट में निम्नलिखित में से किस रंग की पट्टी नहीं है तो हरा पीला लाल इसमें रहता है, हरा पीला लाल, और इसमें सफ़ेद नहीं रहता। डी ऑप्शन इसका सही होगा। सफ़ेद कलर की पट्टी नहीं होती बाकी हरा पीला और लाल होती है। नवीन वृद्धि चार्ट में बच्चे की उम्र को दर्शाता है तो नवीन वृद्धि चार्ट में बच्चे की उम्र को बी सही होगा इसका। बी ऑप्शन सही होगा। आड़ी रेखा जो होती है नवीन वृद्धि चार्ट में बच्चे की उम्र को दर्शाता है। नवीन वृद्धि चार्ट में बच्चे के वजन को दर्शाता है तो नवीन वृद्धि चार्ट में बच्चे के वजन को खड़ी रेखा दर्शाता है। खड़ी रेखा जो है नवीन वृद्धि चार्ट में बच्चे के वजन को दर्शाता है। नवीन वृद्धि निगरानी के अनुसार जिन बच्चों का वजन हरी पट्टी में आता है वे बच्चे हैं सामान्य वर्ग के। नवीन वृद्धि निगरानी के अनुसार जिन बच्चों का वजन हरी पट्टी में आता है वे बच्चे सामान्य वर्ग के होते हैं। नवीन वृद्धि निगरानी के अनुसार जिन बच्चों का वजन पीली पट्टी में आता है वे बच्चे हैं तो बी ऑप्शन सही होगा। सामान्य से कम वजन के कुपोषित बच्चे हैं जिनका वजन पीली पट्टी में आता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। पीली पट्टी में आता है वो सामान्य से कम वजन के कुपोषित होते हैं। नवीन वृद्धि निगरानी के अनुसार जिन बच्चों का वजन लाल पट्टी में आता है वे बच्चे हैं तो सी ऑप्शन सही होगा इसका। जिनका वजन लाल पट्टी में आता है वे बच्चे गंभीर रूप से कम वजन गंभीर कुपोषित होते हैं। नवीन वृद्धि चार्ट के अनुसार बच्चों को रखा गया है 3 वर्ग में। ए ऑप्शन इसका सही होगा। नवीन वृद्धि चार्ट के अनुसार बच्चों को 3 वर्ग में रखा गया है। ए ऑप्शन सही होगा। 3 वर्ग में रखा गया है नवीन वृद्धि चार्ट के अनुसार बच्चों को। वृद्धि रेखा के आधार पर गंभीर जोखिम वाला बच्चा माना जाएगा यदि जन्म के समय शिशु का वजन 2 किलोग्राम से कम हो, शिशु का वजन लगातार 3 माह से नहीं बढ़ रहा हो, 2 माह से शिशु के वजन में कमी हो रहा हो। उपरोक्त सभी होने पर वृद्धि रेखा के आधार पर गंभीर जोखिम वाला बच्चा माना जाएगा। 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों की मृत्यु होने के कितने प्रतिशत मामले केवल कुपोषण के कारण हैं तो 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों की मृत्यु होने के कारण सी इसका सही आंसर होगा। सी ऑप्शन 60% जो है कुपोषण के कारण है। सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुपोषित बच्चों में बीमार होने की संभावना अधिक होती है तो कितने गुना अधिक होती है? सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुपोषित बच्चों में बीमार होने की संभावना 14 गुना अधिक होती है। सी ऑप्शन होगा। सामान्य बच्चों की अपेक्षा में कुपोषित बच्चों में बीमार होने की
संभावना 14 गुने अधिक होती है। सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुपोषित बच्चों में मृत्यु की संभावना कितनी अधिक होती है? तो सामान्य बच्चों में जो कुपोषित बच्चे सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुपोषित बच्चों में मृत्यु की संभावना 4 गुना अधिक होती है। कुपोषण देश की प्रमुख समस्या है। यह समस्या सबसे अधिक जटिल है। तो 7 माह से 2 वर्ष के बच्चे के लिए ये ऑप्शन होगा इसका। 7 माह से 2 वर्ष के बच्चों के लिए गंभीर समस्या है। वजन त्यौहार 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण का प्रतिशत है। तो वजन त्यौहार 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण का प्रतिशत है, बी ऑप्शन होगा 17.76%। 17.76% वजन त्यौहार 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण का प्रतिशत है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुपोषण की वर्तमान स्थिति में कमी लाने हेतु लक्ष्य रखा गया है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुपोषण की वर्तमान स्थिति में कमी लाने हेतु कुपोषण की वर्तमान दर में 50% की कमी लाना का लक्ष्य रखा गया है। 2.5 किलोग्राम यानी कि 2.5 किलोग्राम से कम वजन के जन्म होने वाले बच्चों की संख्या कितनी प्रतिशत मानी जा सकती है? तो 30 से 40% मानी जा सकती है 2.5 किलोग्राम से कम वजन के जन्म होने वाले बच्चों की संख्या। बच्चों के कुपोषण का आहार संबंधी कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बच्चों के कुपोषण का आहार संबंधी कारण जो है वो सतत स्तनपान न कराना, 7 माह से संपूरक आहार न देना, जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध न पिलाना, उपरोक्त सभी कारण हो सकते हैं। बच्चों में कुपोषण का स्वास्थ्य संबंधी कारण कौन सा है? तो बच्चे को दस्त होना, बार बार बीमार पड़ना, प्रसव एवं प्रसव के बाद बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का उपलब्ध न होना, उपरोक्त सभी जो है कुपोषण का स्वास्थ्य संबंधी कारण है बच्चों में। बच्चों के कुपोषण का स्वास्थ्य संबंधी कारण कौन सा नहीं है? तो शिशु का वजन जन्म के समय 2.5 किलोग्राम से कम, पेट में परजीवी कीड़े का होना, बच्चे और माता का पर्याप्त देखभाल, सतत स्तनपान न कराना। तो बच्चों के कुपोषण का स्वास्थ्य संबंधी कारण इनमें से सतत स्तनपान न कराना है। बच्चों में कुपोषण का सामाजिक एवं परंपरागत कारण कौन सा है? तो बच्चों में कुपोषण का सामाजिक एवं परंपरागत कारण है कम उम्र में विवाह एवं गर्भधारण, निर्धन एवं बड़े परिवार, स्वच्छ वातावरण का अभाव, पोषण स्वास्थ्य संबंधी मान्यताएं भांतियाँ। उपरोक्त सभी जो है बच्चों में कुपोषण का सामाजिक एवं परंपरागत तरीके हैं। बच्चों में कुपोषण का मुख्य कारण है तो गरीबी एवं अज्ञानता, अपर्याप्त एवं असंतुलित भोजन, संक्रमण एवं बीमारियां, स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्तता। उपरोक्त सभी जो है बच्चों में कुपोषण का मुख्य कारण है। सभी ऑप्शन इसके सही हैं। सामान्यतः बच्चों को उनके लक्षण के आधार पर कुपोषित है या नहीं की पहचान की जा सकती है। ये लक्षण है बच्चे का दुर्बल दिखना, बच्चे सुस्त है, चिड़चिड़ा एवं रोता रहना, बच्चे के बालों का रंग भूरा एवं होठों का रंग फीका होना। उपरोक्त में से कोई भी कारण, कोई भी लक्षण हो सकते हैं, कोई भी लक्षण से पहचान की जा सकती है। कुपोषित बच्चों की श्रेणी की पहचान की जाती है तो ऊंचाई नापकर, वजन लेकर, विधि चार्ट में भरकर, बच्चे को देखकर। तो उपरोक्त सभी से कुपोषित बच्चों की पहचान की जाती है। उपरोक्त सभी से कुपोषित बच्चों की श्रेणी की पहचान की जाती है। प्रोटीन एवं कैलोरी की मिलीजुली कमी से होने वाले कुपोषण संबंध रोग को कहते हैं। तो प्रोटीन की कैलोरी की कमी मिलीजुली कमी से होने वाले कुपोषण संबंध रोग को मरासमस कहते हैं। मरासमस सूखा रोग होता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र में निर्धारित मात्रा से कितना अधिक पूरक पोषण आहार दिया जाता है? तो सामान्य का 2 गुना दिया जाता है गंभीर रूप से कम वजन वाले कुपोषित बच्चे को। बी ऑप्शन इसका सही होगा। बच्चे में बीमारी का मुख्य कारण है तो उचित देखरेख एवं जानकारी का अभाव, कुपोषण, संक्रमण, प्रतिरोधक क्षमता में कमी। उपरोक्त सभी जो है बच्चों में बीमारी का मुख्य कारण है। उपरोक्त सभी इसका सही होगा। उपरोक्त सभी बच्चों में बीमारी का मुख्य कारण है। बच्चों में दस्त का मुख्य कारण है दूषित भोजन, कुपोषण, दूषित पानी। उपर्युक्त सभी इसका सही होगा। उपर्युक्त सभी जो है बच्चों में दस्त का मुख्य कारण है। उपर्युक्त सभी बच्चों में दस्त होने का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को बीमार होने पर भोजन खिलाते रहना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए? उपरोक्त सभी। तो बच्चों को बीमार होने पर भोजन खिलाते रहना चाहिए तथा डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उपरोक्त सभी इसका सही ऑप्शन होगा। बच्चों को बुखार होने पर घरेलू उपचार में क्या करना चाहिए? तो बच्चों को स्तनपान जारी रखें, भोजन देते रहें। बुखार अधिक होने पर बच्चे के सिर पर पानी की पट्टी रखेंगे। उपरोक्त सभी इसका सही ऑप्शन होगा। बच्चों को बुखार होने पर घरेलू उपचार के रूप में उपरोक्त सभी प्रकार से किया जा सकता है। बच्चों में खाज खुजली होने का प्रमुख कारण है तो बच्चों में खाज खुजली होने का, दांत खाज खुजली होने का प्रमुख कारण है दूषित जल का प्रयोग, अस्वच्छता, दोनों। तो दोनों इसका सही होगा। दूषित जल का प्रयोग और अस्वच्छता से बच्चों में खाज खुजली होता है।
बच्चों में खाज खुजली होने पर उपचार कैसे करेंगे? तो बेंजीएल बेंजोएट लोशन शरीर पर लगाएं। पहनने एवं ओढ़ने के कपड़ों की सफाई साबुन और पानी से स्नान उपरोक्त तो सभी प्रकार से बच्चों में खाज खुजली होने पर उपचार किए जा सकते हैं। उपरोक्त सभी तरीके से। बच्चों में निमोनिया होने का लक्षण है तो स्तनपान में तकलीफ होना, सांस लेने में खरखराहट की आवाज़, पसली चलना, उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी बच्चों में निमोनिया होने का लक्षण है। मलेरिया बीमारी होती है तो मलेरिया बीमारी का होने का जो कारण है वो मुख्य कारण है इसका ए ऑप्शन सही होगा। एनाफ्लीज नामक जो मादा एनाफ्लीज नामक मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होता है। एनाफ्लीज मादा मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होता है, इसका मुख्य कारण है। मलेरिया से बचने के लिए उपचार है तो क्लोरोक्विन की गोली, पहला ऑप्शन क्लोरोक्विन की गोली, मच्छरदानी का प्रयोग, आसपास पानी गड्ढे जमा ना होने दें, आसपास गड्ढे में पानी जमा नहीं होना देना चाहिए। तो उपरोक्त तो सभी मलेरिया से बचने के लिए उपाय है। एनीमिया मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया मुख्यतः बी ऑप्शन सही होगा इसका, आयरन की कमी के कारण होता है। एनीमिया मुख्यतः आयरन की कमी के कारण होने वाला एक रोग है। एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में 100 मिली में हीमोग्लोबिन होता है तो एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में 100 मिली में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 12 से 14 ग्राम होती है। स्वस्थ व्यक्ति के हीमोग्लोबिन में रक्त में स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में 100 मिली रक्त में 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। आयोडीन की कमी से होता है तो आयोडीन की कमी से बौनापन, घेंघा रोग, मंदबुद्धि, गर्भपात, मृत प्रसव, उपरोक्त तो सभी होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है तो आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है आयोडीन युक्त नमक, समुद्री जीव का आहार। उक्त दोनों जो है आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है। आयोडीन युक्त नमक भी है और समुद्री जीव का आहार भी आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए की कमी से होता है तो रतौंधी, बिटार स्पॉट, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, खसरा, दस्त। तो विटामिन ए की कमी से उपरोक्त तो सभी होते हैं। विटामिन ए की कमी से उपरोक्त तो सभी होते हैं। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है तो हरे पत्तेदार सब्जियां, अंडा, दूध, पीले फल, उपरोक्त सभी जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। उपरोक्त सभी सही होगा इसमें। क्वासियारकर बीमारी मुख्यतः 1 से 3 वर्ष आयु के बच्चों का होता है। इन बच्चों में वृद्धि रुक जाती है, बाल भूरे एवं सूखे हो जाते हैं, चेहरा चंद्रमाकार का हो जाता है, त्वचा में पानी भर जाता है, त्वचा फट जाता है तथा घाव हो जाता है। उपरोक्त तो सभी क्वासियारकर बीमारी में होता है। NHFS 5 के सर्वे के अनुसार भारत का शिशु मृत्यु दर है तो NHFS 5 के सर्वे के अनुसार भारत का शिशु मृत्यु दर 28 शिशु प्रति हजार है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, 28 शिशु प्रति हजार है, यानी कि 1000 शिशु जीवित जन्म पर 28 मृत। NHFS 5 के सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ का शिशु मृत्यु दर है तो 38 शिशु प्रति हजार छत्तीसगढ़ का शिशु मृत्यु दर है NHS 5 के अनुसार। नवीन सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ का शिशु मृत्यु दर है तो नवीन सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ का शिशु मृत्यु दर है 38 शिशु प्रति हजार। ये ऑप्शन इसका सही होगा, 38 शिशु प्रति हजार। नवीन सर्वे के अनुसार भारत का शिशु मृत्यु दर है तो नवीन सर्वे के अनुसार भारत का शिशु मृत्यु दर है 28 शिशु प्रति हजार। ये ऑप्शन सही होगा, 28 शिशु प्रति हजार नवीन सर्वे के अनुसार भारत का शिशु मृत्यु दर है। नवजात शिशु मृत्यु दर निकालने में किस आयु तक के मृत बच्चों को शामिल किया जाता है? तो जन्म से 28 दिवस की आयु सीमा के भीतर मृत बच्चों की संख्या को नवजात शिशु मृत्यु दर निकालने में शामिल किया जाता है। शिशु मृत्यु दर निकालने में किस आयु तक के मृत बच्चों को शामिल किया जाता है? तो जन्म से 1 वर्ष की आयु सीमा के भीतर मृत बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर निकालने में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल मृत्यु दर निकालने में किस आयु तक के मृत बच्चों को शामिल किया जाता है? तो बाल मृत्यु दर निकालने में जन्म से 5 वर्ष से कम आयु के मृत बच्चों की संख्या को
शामिल किया जाता है बाल मृत्यु दर निकालने में? नवजात शिशु मृत्यु दर निकालने का सूत्र है तो 28 दिवस की आयु सीमा के भीतर मृत बच्चों की संख्या गुणा 1000। पहला ऑप्शन इसका सही होगा, नवजात शिशु मृत्यु दर निकालने का सूत्र। शिशु मृत्यु दर निकालने का सूत्र है तो 1 वर्ष की आयु सीमा के भीतर मृत बच्चों की संख्या और गुणा 1000 जीवित जन्म की बच्चों की संख्या। ये आपका बी ऑप्शन इसका सही होगा इसमें। बाल मृत्यु दर निकालने का सूत्र है तो बाल मृत्यु दर निकालने का सूत्र है 5 वर्ष से कम आयु के मृत बच्चों की संख्या गुणा 1000 जीवित जन्म बच्चों की संख्या। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु मृत्यु का मुख्य कारण है तो जन्म के तुरंत बाद श्वास न लेना, समय पूर्व जन्म, संक्रमण। उपरोक्त तो सभी जो है नवजात शिशु मृत्यु का मुख्य कारण है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शिशु मृत्यु को घटाकर कितना लाने का लक्ष्य रखा गया है तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिशु मृत्यु दर को घटाकर 25 तक लाने का रखा गया है। कुल शिशु मृत्यु दर में संक्रमण के कारण होने वाले बच्चों का हिस्सा कितना है तो कुल शिशु मृत्यु दर में संक्रमण के कारण मृत्यु होने वाले बच्चों का हिस्सा जो है वो 52% है। संक्रमण के कारण मृत्यु होने वाले बच्चों का हिस्सा है 52%। कुल शिशु मृत्यु दर जन्म के तुरंत बाद सामान्य रूप से श्वास न ले पाने के कारण से मरने वाले बच्चों का हिस्सा है तो श्वास न ले पाने के कारण मरने वाले बच्चों का हिस्सा जो है वो 20% है इसमें। कुल शिशु मृत्यु दर समय पूर्व जन्म के कारण उत्पन्न जटिलताओं से मरने वाले बच्चों का प्रतिशत है तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। 15% बच्चे पूर्व जन्म के कारण उत्पन्न जटिलताओं से मरने वाले का प्रतिशत है। कुल शिशु मृत्यु दर जन्म दोष अथवा अन्य कारण से मरने वाले बच्चे का प्रतिशत है तो 15% इसका राइट आंसर होगा। कुल शिशु मृत्यु दर जन्म दोष अथवा अन्य कारण से मरने वाले बच्चे का प्रतिशत 15% है। विभिन्न कारण ग्रसित होकर मरने वाले कुल शिशु में जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत होता है तो इसका राइट आंसर होगा जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों का जो प्रतिशत होता है वो 90% होता है। शिशु मृत्यु का कारण है गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पर्याप्त पोषण न मिलना, सुरक्षित प्रसव का न होना, नवजात शिशु के जन्म के समय एवं बाद में उचित देखभाल न होना। तो उपरोक्त सभी जो है शिशु मृत्यु का कारण है। डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपरोक्त सभी कारण शिशु मृत्यु का है। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए आवश्यक है तो नवजात शिशुओं की पर्याप्त देखभाल, वर्तमान एवं भावी माताओं के लिए उचित स्वास्थ्य एवं पोषण की व्यवस्था, सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना। उपरोक्त सभी जो है शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए आवश्यक है। शिशु मृत्यु दर निकाला जाता है तो प्रति 1000 जीवित जन्म बच्चों पर शिशु मृत्यु दर निकाला जाता है। प्रति 1000 जीवित जन्म बच्चों पर शिशु मृत्यु दर निकाला जाता है। मातृ मृत्यु दर निकाला जाता है तो मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जन्म बच्चों पर मरने वाली माताओं प्रति 1 लाख जीवित जन्म बच्चों पर मरने वाली माताओं से निकाला जाता है। मातृ मृत्यु से आशा है गर्भावस्था के दौरान मरने वाली महिलाओं की संख्या, प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की संख्या, प्रसव गर्भपात के 42 दिन के भीतर प्रसव संबंधी कारणों से मरने वाली महिलाओं की संख्या जो है उपरोक्त तो सभी मातृ मृत्यु से आशय है। उपरोक्त तो सभी जो है। अगला देखिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर कितना है तो 137 प्रति लाख। इसका राइट आंसर होगा 137 प्रति लाख जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर जो है 137 प्रति लाख है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।